हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इनके सर ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ 10 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको व्याख्या के साथ इस वीडियो में हम समझेंगे। पहला है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। ध्यान से सुनना है। इस परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं और इनका नाम है ऑटो हान, इसीलिए इनके नाम से ही जुड़ा हुआ यह नाम रखा गया है परमाणु बम, एटम बम। ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। दूसरा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा, इस अंकोर वाट मंदिर को क्यों पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। क्योंकि अंकोर वाट का जो मंदिर है आज भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू धर्मों का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। उनका कार्यकाल था 1112 ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी तक। तो उन्हीं के काल में यह कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था, याद रखना है। आगे है कि एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई जो है वह 8848.86 मीटर है। पॉइंट वाला भाग मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग इतना ही 8848 मीटर ही याद रखना है, और इसकी एग्जैक्ट पूछी जाए तो 8848.86 मीटर है। आगे है, साइंस का प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय जो होता है, जो हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, जो हमारे पेट के अंदर है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं अंग्रेजी में, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। इसमें से एक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है इंसुलिन। अगर इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं हो हमारे शरीर में तो ध्यान रखना, हमें जो है चीनी रोग, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में शुगर, इस बीमारी से हमें पीड़ित हो जाना पड़ेगा। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कंटिन्यू स्रावित होने चाहिए, नहीं तो हम शुगर से पीड़ित हो जाएंगे। तो अगर ये भी पूछा जाए कि शुगर या चीनी रोग किसकी कमी से होती है, तो याद रखना है इंसुलिन की कमी से। ये कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। अगला है, ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? सॉरी, ये दोबारा कौन लिखा गया है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो देखो, सुख दुख में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हो, उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो देखो, सुख एक अलग मीनिंग रखता है और दुख भी एक अपना अलग मीनिंग रखता है। दोनों पद जो है प्रधान है इसमें, इसलिए इसमें जो है द्वंद्व समास रहेगा। आगे है, बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद थे और उनके नाम भी मैं लिख दिया हूँ, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और वज्जी महाजनपद। तो बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। यानी पहले हमारा बिहार जो प्रांत है वह 3 महाजनपदों में विभाजित था, जो यहाँ पे नाम मैं लिख दिया हूँ। आगे है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात की गई है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो भारतीय मुद्रा का नाम शेरशाह सूरी ने रखा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा?
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिहार, अपने बिहार प्रांत के, है ना, वो सम्राट थे और उन्होंने ही भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रख दिया था। दोस्तों ये रुपया मुद्रा जो है यह पाकिस्तान में भी चलता है, नेपाल में, श्रीलंका में और इस तरह से और भी देशों में रुपया मुद्रा चलता है। दोस्तों अगर कुछ पड़ोसी देशों के मुद्रा के बारे में अगर पूछी जाए, जैसे भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, तो नुगुल ट्रुम, वहाँ की मुद्रा का नाम है नुगुल ट्रुम। और बांग्लादेश के अगर मुद्रा पूछी जाए तो बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उस मुद्रा का नाम है टाका। ठीक है, पाकिस्तान की पूछी जाए तो पाकिस्तानी रुपया ही, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, आगे अगर पूछी जाए कि अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है तो वहां पे डॉलर, वहां पे डॉलर। सऊदी अरबिया में कौन सा मुद्रा चलता है तो वहां पे रियाल चलता है। अभी जो है वैल्यू जो है अभी डॉलर की सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम, भारतीय मुद्रा का ये हो गया। आगे है, भारत के किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत का असम एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल से उसका सीमा लगता है, वहां पे सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर कॉफी की पूछी जाए कि कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है तो कॉफी का उत्पादन हमारा कर्नाटक के अंदर होता है। तो दोस्तों अगर प्याज की बात की जाए, कुछ और भी उत्पादन में अग्रणी राज्यों का नाम मैं बता देता हूँ। प्याज की सर्वाधिक उत्पादन जो होती है वो होती है महाराष्ट्र में। दूध सर्वाधिक कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में। आलू पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में, गेहूं पूछी जाए तो भी उत्तर प्रदेश में, चावल पूछी जाए तो पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों